अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा रिमेनिंग 25 एमसीक्यूज। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने 3 जून 2023 को स्पेशलिस्ट बॉटनी बीपीएस 17 का जो एग्जाम हुआ था उसका ओरिजिनल पेपर है ये। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक एक्सप्लेन किए थे और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 50 एमसीक्यूज तक। क्वेश्चन नंबर 21, phytoalexins are the antifungal and fungistatic substance produced by the host as defensive। अब देखें, अब ये क्या चीज़ है? फाइटोएलेक्सिन्स हैं जो कि एंटी फंगल और फंगीस्टेटिक कम सब्सटेंस है जो कि एक प्लांट अपने डिफेंस के लिए प्रोड्यूस करता है। मयर्स आफ्टर इन्फेक्शन आर एंड आर जनरली, बेसिकली ये कैसे कंपाउंड होते हैं? ये फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। फिनोलिक कंपाउंड आप लोगों ने पढ़ा कि जिसमें बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी बेसिकली मौजूद होता है। फिनोलिक कंपाउंड्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है पायरेनाइड्स आर मेड अप ऑफ। देखिए, हमने ये लास्ट एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि स्पायरोगायरा जो कि अलगी है, जो कि प्लांट से कैसे डिफरेंट है, पायरेनाइड्स की मौजूदगी के लिहाज से डिफरेंस है। अब क्वेश्चन नंबर 22 में ये पूछ रहा है कि पायरेनाइड्स क्या है, किस चीज के बने होते हैं। बेसिकली क्या होता है, स्टार्ची सब्सटेंस बाहर की जानिब होता है और इनर साइड पे क्या होता है, प्रोटीनियस सब्सटेंस होता है। ये एक स्ट्रक्चर है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं और दीज आर पायरेनाइड्स आर प्रेजेंट इन अलगी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का है बी ऑप्शन, प्रोटीनियस सेंटर एंड स्टार्ची शीट। यानी कि जैसे कोई ग्रेन्यूल्स बनते हैं ना, दानेदार साख्तें वगैरह ऐसे होते हैं। अंदर की जानिब प्रोटीन होगी, बाहर की जानिब क्या होगा, स्टार्च होता है। क्वेश्चन नंबर 23, Which one of the following is commonly known as golf weed? गोल्फ वीड किसे कहते हैं? सोरगसम है। इसको कहा जाता है जो कि एक अलगी है। क्वेश्चन नंबर 23 का है सी ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे आप लोगों ने ज्यादा फोकस करना है गोल्फ वीड्स के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 24 है मोंकीज पोजल। ये एक प्लांट का एक कॉमन नेम है। इस कॉमन नेम फॉर एरोकेरिया एम्ब्रिकेटा। अब एक ये प्लांट है, इस प्लांट की ब्रांचेस पे जो लीव्स लगते हैं वो मंकी की टेल के हेयर्स की तरह हमें नजर आते हैं। इसीलिए एरोकेरिया एम्ब्रिकेटा प्लांट का जो कॉमन नेम है वो क्या है, मोंकी पोजल। क्वेश्चन नंबर 24 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है पार्शियल रूट्स पैरासाइट इज। अब एक प्लांट है जो कि पार्शियल पैरासाइट के तौर पे उसकी रूट क्या चीज़ है, पार्शियल पैरासाइट के तौर पे वो वर्क करती है। तो वो किस प्लांट में पाई जाती है? वो पाई जाती है सेंटोलम। सेंटोलम प्लांट है उसकी ये किसके तौर पे जाना जाता है, पार्शियल रूट पैरासाइट के तौर पे। सेंटोलम प्लांट बेसिकली ये फोटोसिंथेटिक प्लांट है, लेकिन जो इसकी रूट है वो रूट के कुछ रूट्स हैं वो पैरासाइट तौर पे भी बिहेव करती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का है सेंटोलम। क्वेश्चन नंबर 26 है डीएनए कैन बी स्पेसिफिकली टेस्टेड बाय। अब डीएनए को टेस्ट करने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं जिसमें हम एक्सटेन यूज कर, जिसे फ्लूगन स्टेन कहते हैं, और उसी हवाले से रिएक्शन का नेम भी क्या है, फ्लूगन रिएक्शन है। इस रिएक्शंस को करके हम किसी भी बॉडी सब्सटेंस के अंदर डीएनए को टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन प्लांट्स। आप लोगों को पता है कि प्लांट्स के अंदर जो लीव्स हैं जिसमें बीजोफिल सेल फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, सोर्स से सिंक की तरफ जो मूवमेंट होती है ऑर्गेनिक फूड की प्लांट में, उस मूवमेंट में बोरोन एलिमेंट क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 27 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है निमेटोफोर्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन। अब निमेटोफोर्स किस में पाए जाते हैं, हाइड्रोफाइट्स की रूट्स में पाए जाते हैं और जो कि गैसेस एक्सचेंज के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 28 का है बी ऑप्शन। 29 है विच फ्रूट इज अ टाइप ऑफ ट्रू नट। ट्रू नट के तौर पे कौन सा फ्रूट जाना जाता है, वो होता है वॉलनट, जो कि ट्रू नट है। बाकी में क्या होता है, फॉल्स नट पाए जाते हैं। 29 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है अ कंप्लीट फ्लावर इज दैट फ्लावर विच हैज।
देखिए कंप्लीट फ्लावर ये होता है कि ऐसा फ्लावर जिसमें उसके तमाम 4 जो मेन पार्ट हैं, सेपल, पेटल उसके बाद स्टेमन, कार्पल चारों चीज़ें पाई जाती हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। सेपल का मजमूआ होगा कैlyx, आप लोग देखें डी ऑप्शन में फिर है क्रोला, क्रोला किसके मजमूआ है? पेटल्स का, एंड्रोशियम स्टेमन्स की कलेक्शन है, गायनेशियम कार्पल की कनेक्शंस है उसकी कलेक्शंस है, तो ये चारों चीज़ें जब जिस फ्लावर में होंगी, उस फ्लावर को क्या कहेंगे? ट्रू फ्लावर कहते हैं। अब स्टूडेंट्स जैसे मैंने बताया आप लोगों को एसएस बॉटनी या फिर लेक्चरर बॉटनी जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर पेपर आता है, इसमें 10 एमसीक्यूज़ किसके होते हैं? इंग्लिश में से आते हैं, जो ग्रामेटिकली पोर्शंस होता है। 31 पहले ब्लैंक है इज़ हिज प्रिंसिपल ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। अब इसमें क्या करते हैं ये सेंटेंस को ना विद रिगार्ड टू हिज प्रिंसिपल तो यहाँ पे कौन-सा ऑप्शन करेक्ट आता है विद रिगार्ड टू अब इसमें क्या करते हैं कि पहला पार्ट दूसरे पार्ट्स के साथ उसमें कनेक्टेड होता है और वो उसे किसी स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ फोकस करता है। 31 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है शी इज़ इन द सन 1 ऑवर। इसका यहाँ पे क्या आएगा कि वो 1 घंटे से सूरज के नीचे है या धूप में है। तो क्या आएगा हैज़ बीन सिटिंग शी हैज़ बीन सिटिंग इन अ सन 1 आवर्स। 32 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 है आई विल लुक इट इन द बुक। क्या चीज़ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? फॉर आई विल लुक फॉर इट इन द बुक्स। 33 का है बी ऑप्शन। 34 है आई हैव नॉट सीन यू तो 2009। अब देखिए यहाँ पे हैव नॉट सीन यहाँ पे किस चीज़ का आ रहा है? एक स्पेसिफिक टाइम का, एक स्पेसिफिक पॉइंट का ज़िक्र है। जैसे यहाँ पे ईयर का ज़िक्र आ गया है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक जगह, स्पेसिफिक ईयर का, स्पेसिफिक डे का ज़िक्र है, तो वहाँ पे सिंस यूज़ किया जाता है। 34 का क्या ऑप्शन है? सिंस कि आई हैव नॉट सीन यू सिंस 2009। 35 है द चिल्ड्रन कुड नॉट स्टॉप अब इसमें क्या चीज़ आ रहा है कि ये स्टॉप करने की तरफ इशारा दे रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा जो वर्ब आएगा उसके साथ आईएनजी आता है। द चिल्ड्रन कुड नॉट स्टॉप लाफिंग। 36 है द व्हाइट शर्ट गॉट यहाँ पे क्या आएगा बाय द डर्ट के सफेद शर्ट उस गंदगी की वजह से। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा स्टेन्ड। द व्हाइट शर्ट गॉट स्टेन्ड बाय द डर्ट यानी कि उस गंदगी की वजह से उसके ऊपर धब्बा पड़ गया है। 36 का है ए ऑप्शन स्टेन। 37 है प्लूरल ऑफ थीफ इज चोर की जमा क्या होती है जहाँ पे एंड पे एफ आ जाए तो उसको ना उसको क्या करता है वीईएस से रिप्लेस किया जाता है। प्लूरल फॉर्म ऑफ थीफ चोर की जमा क्या होगी थीफ की थीव्स। 37 का है डी ऑप्शन। उसके बाद 38 है फॉर क्राई फ्रॉम मीन्स फॉर क्राई फ्रॉम मीन्स का मतलब ये होता है कि टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट। एक यहाँ पे 38 का कौन-सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है, 39 है, वन हू बिलीव इन द पावर ऑफ फेट ऐसे शख्स को क्या कहेंगे? फेटेलिस्ट कहते हैं। 39 का है ए ऑप्शन। 40 है गेट योर गॉट मीन्स इसका मतलब ये होता है यहाँ पे ऑप्शन नहीं लगा हुआ। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी पर्सन को ना तंज़िया उसको इरिटेट करना। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी टू इरिटेट समवन। स्टूडेंट 31 से लेके 40 तक ये इंग्लिश वाला पोर्शन है, ग्रामेटिकली है। आप लोगों ने क्या करना है, खास तौर पे मैट्रिक लेवल की जो ग्रामर है ना, उसे बहुत अच्छे से क्लियर करनी है। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मल्टीसेलुलर? इनमें से देखना है कि कौन-सा मल्टीसेलुलर नहीं है। अब देखिए इसमें जो ओरिगोनियम है, कारा है, स्पायरोगायरा है, ये क्या चीज़ है? प्लांट लाइक और फिलामेंटस है, ये एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। क्लेमेडोमोनास क्या है? ये यूनिसेलुलर और प्रोटिस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 है द एक्सक्रीशन ऑफ अमीबा टेक प्लेस बाय मेनली इन। अब अमीबा के अंदर क्या करता है जो वाटर को रिजर्व करता है, वाटर को बॉडी से आउट करता है, मटेरियल को एक्सक्रीट करता है, तो इसका जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो रोल प्ले करता है। 42 का है डी ऑप्शन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्वेश्चन नंबर 43 है प्लांट्स व्हिच कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर फूड आर नोन एज। ऐसे जो अपने फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते उसे कहते हैं हेटेरोट्रॉफ। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 है ऑल फंगाई आर ऑलवेज। जितनी भी फंगाई है अब यहाँ पे देखें तमाम की तमाम फंगाई पैरासाइट नहीं है ना ऑटोट्रॉफ है ना सेप्रोट्रॉफ है।
तो यहाँ पे क्या है हेटेरोट्रॉफ। 44 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 है माइसीलियम ऑफ अल्बोगो इज़ अल्बोगो कैंडिडा का जो माइसीलियम है उसमें जो हाइफी होती है वो क्या होती है अनसेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट होती है। 45 का है ए ऑप्शन। 46 है यीस्ट इज इंक्लूडेड इन फंगाई के जैसे एस्कोमाइकोटा ज़ाइगो बेसिडियो डिट्यूरोमाइकोटा 4 कोटे इसके बड़े अहम हैं 4 इसके फाइलम। जो यीस्ट है ये एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 47 है अ बैक्टीरियोफेज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स अब इनमें देखें ना यहाँ पे देखें चारों ऑप्शन में ना शेप्स का ज़िक्र है। तो बैक्टीरियोफेज की जो शेप होती है वो टेडपोल होती है, हेड एंड टेल से मिलके बनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का है बी ऑप्शन टेडपोल शेप। क्वेश्चन नंबर 48 है व्हाट इज़ वेक्टर? वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर्स को हम लोग किस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं देखें, डिजीज़ ट्रांसमिटेड बाय होस्ट, नेचुरल रिजर्वायर डिजीज़, ह्यूमन पैरासाइट, पैथोजेनिक। अब यहाँ पे हमने ये देखना है बेसिकली वेक्टर तो क्या कहते हैं जो एक जीन को दूसरे में ट्रांसफर करे। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि यहाँ पे जो ऑप्शन है ना डिजीज़ ट्रांसमिटेड बाय होस्ट अब होस्ट से जो डिजीज़ ट्रांसमिट होगी वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की वजह से होगी जिसको आगे ट्रांसफर किया जाता है। तो वेक्टर ये वाला वर्क परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो इसका ऑथेंटिक जो नियरेस्ट आंसर है वो क्या है? ए ऑप्शन है डिजीज़ ट्रांसमिटेड बाय द होस्ट। क्वेश्चन नंबर 49 है द सेंटर ऑफ अ mass of a mole axis is occupied by मॉस का जो सेंट्रल एक्सेस जो सेंटर है उसमें क्या होता है कंडक्टिंग टिश्यूज मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का है बी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है द मोस प्रोटोनीमा रिसेम्बल जो मोस का जो स्पोर होता है ब्रायोफाइट का वो क्रिएट करता है अल्गा लाइक बनाता है मल्टीस्पोलर ग्रीन अलगा। क्वेश्चन नंबर 50 का है मल्टीस्पोलर ग्रीन अलगा क्योंकि जो प्रोटोनीमा वो अलगा की तरह रिसेम्बल करता है। स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ ये 21 से लेके 50 तक के एमसीक्यू से आप लोगों के साथ मैंने इनको रीड किया उनके करेक्ट आंसर बताए उनको सिंपल हुआ उसको एक्सप्लेन भी किया। इसी तरीके से आप लोगों ने अपनी तैयारी की है। बताता चलूँ मैं कल है 24 अगस्त सॉरी 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर क्योंकि नवंबर के लास्ट वीक में लेक्चर और बॉटनी एसपीएससी के अंडर टेस्ट है। मैंने उनका शेड्यूल बनाया है आप लोग मेरे वो शेड्यूल ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं शेड्यूल डिस्कस करने लगा हूँ। डेली का उसमें एक टेस्ट होगा उसकी आंसर की शेयर होगी आंसर को एक्सप्लेन किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।